गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का स्ट्रक्चर एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आप क्लिक करते हो, नए व्यूअर हो, तो इस स्ट्रक्चर को बहुत सोच समझ करके ध्यानपूर्वक देखना है। अब देखिए, हिंदी स्ट्रक्चर क्रिया विशेषण प्रश्नकर्ता प्लस क्रिया या क्रिया विशेषण प्लस क्रिया प्लस कर्ता, यानी इनको अल्टरनेट कर दिया गया। पहले कर्ता फिर क्रिया का प्रयोग होता है या क्रिया के बाद कर्ता का ऐसा वाक्य आता है। सीधे सीधे एग्जाम्पल में देखिए आप, तब युद्ध आया, पहले वाले में है तब युद्ध आया। तीन शब्द है, तीनों हमने अंडरलाइन कर दिया। अब देखिए, तब आया युद्ध, तब आया युद्ध। अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलिए, कुछ भी नहीं, ये देखिए, कुछ भी नहीं मैंने जाना, पहले स्ट्रक्चर में हो गया। और कुछ भी नहीं जाना मैंने, सेकंड स्ट्रक्चर में हो गया। पहले कभी नहीं, ये देखिए, ये एडवर्ब है आपका, अंडरलाइन हो गया। भाई जितने पोर्शन है उतना अंडरलाइन कर दे रहे हैं। मैंने देखा, अब इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा आया है, अदरवर्स, तो किसी किसी बात में आएगा। तो ये ऐसा दृश्य, ये है अन्य शब्द। क्या है? अन्य शब्द। ठीक, तो हिंदी में अभी स्ट्रक्चर देखिए, पहले स्ट्रक्चर में अन्य शब्द का प्रयोग क्रिया के पहले हो रहा है। दूसरे स्ट्रक्चर में अन्य शब्द का प्रयोग कर्ता के पहले हो रहा है। ये देखिए, ये अन्य शब्द समझ में क्या? अब चलते हैं इस सेंटेंस पर। विरले ही वह, विरले ही वह, यह एडवर्ब हो गया, वह कर्ता हो गया, अनुपस्थित रहता है क्रिया हो गया। पहले स्ट्रक्चर में विरले ही अनुपस्थित रहता है वह, सेकेंड स्ट्रक्चर में। अब यहां देखिए, किसी भी दशा में एडवर्ब हो गया, लेकिन इस सेंटेंस की एक खास बात है, नहीं जो होगा इसके साथ होगा। ठीक है ना? किसी भी दशा में नहीं, वह सफल हो सकता है। लेकिन वाक्य की सुंदरता के लिए, वाक्य हिंदी वाक्य को ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं का प्रयोग यहाँ कर दिया जाता है। तो यह और यह मिलकर एडवर्ब हो गया। वह सफल नहीं हो सकता है, पहले स्ट्रक्चर में। अब यहाँ देखिए, किसी भी दशा में, वही चीज, सफल नहीं हो सकता है वह, परंतु नहीं किसके साथ है? नहीं इस एडवर्ब के साथ है। अब यहाँ पर एडवर्ब पॉजिटिव भी हो सकता है, एडवर्ब नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एडवर्ब नेगेटिव है तो दो कंडीशन आएगी, एक फुल नेगेटिव वर्ड और एक सेमी नेगेटिव वर्ड। इसका आपको ध्यान देना है। तो यहां पर ये तब क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, तो पॉजिटिव सेंस देने वाला अगर एडवर्ब है तो इंग्लिश का स्ट्रक्चर फर्स्ट प्रयुक्त होगा। ठीक, जनरली हेल्पिंग वर्ब नहीं इसमें आता है। ठीक ना? अब हेल्पिंग वर्ब अगर आता है तो निगेटिव, ध्यान दीजिएगा, किसके साथ? निगेटिव सेंस देने वाले एडवर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी स्ट्रक्चर सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एडवर्ब फ्रंट पर रहेगा दोनों स्ट्रक्चर में, फिर वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा। कब? पॉजिटिव सेंस देने वाला अगर एडवर्ब है तो, और निगेटिव वाला है, निगेटिव सेंस देने वाला, तो नेगेटिव सेंस में दो होंगे, एक फुल नेगेटिव, एक सेमी नेगेटिव। ठीक है ना? अभी मैं एग्जांपल में समझाऊंगा आपको। तो
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और वर्ब बाद में, ठीक ना। और अदर वर्ड्स लास्ट में। अदर वर्ड्स क्या होगा इंग्लिश में? लास्ट में। तो ट्रांसलेशन करिए, देखिए तब युद्ध आया, तब आया युद्ध। ये जो बाद वाला जो है ना पोर्शन, इसी का ट्रांसलेशन पहले में होगा। तो क्या हो जाएगा भैया, देखिए देन केम द वार। पहले स्ट्रक्चर में हो रहा है। ऐसा क्यों? पहले स्ट्रक्चर में इसलिए हो रहा है कि ये देन क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, पॉजिटिव सेंस देने वाला है, नेगेटिव नहीं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता है। तो देख लीजिए, देन केम द वार, सब्जेक्ट है दवार। अब भाई नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम एक एक वर्ड को बता सकते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। अब कुछ भी नहीं मैंने जाना, तो यहाँ इसमें आप ट्रांसलेशन करेंगे, कुछ भी नहीं जाना मैंने। तो कुछ भी नहीं, नहीं शब्द आ रहा है, फुल निगेटिव वर्ड आ रहा है, कुछ भी नहीं। अब इसके लिए लिटिल शब्द का, ठीक ना, लिटिल शब्द का आप प्रयोग करोगे। जनरली लिटिल का प्रयोग होता है। अगर नथिंग का भी प्रयोग कर दो कि नथिंग, तो नथिंग का किया जा सकता है, नथिंग डिड आई नो, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो है लिटिल का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिटिल शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ये देखिए, अब ये फुल निगेटिव है, तो आपका जो प्रयोग होगा, आपका जो ये हो रहा है सेकेंड स्ट्रक्चर में होगा। किसमें होगा? सेकेंड स्ट्रक्चर में। तो लिटिल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ भी नहीं जाना मैंने। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो लिटिल डिड आई नो, ये ट्रांसलेशन हो गया। तो अब यहाँ पर ये लिटिल क्या हुआ, निगेटिव वर्ड हो गया, और डिड क्या हो गया, आपका हेल्पिंग वर्ब, यानी ये एडवर्ब हो गया, ध्यान दीजिएगा। और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, इस स्ट्रक्चर में आ गया। अब इसकी बात हम करते हैं, पहले कभी नहीं मैंने ऐसा दृश्य देखा। तो कभी नहीं, पहले कभी नहीं की इंग्लिश होती है नेवर बिफोर। क्या होता है? नेवर बिफोर। अब ये नेवर बिफोर जो है आपका क्या बना, एडवर्ब बना, ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब बना, ठीक, एडवर्ब बना। तो ये फुल निगेटिव वर्ड होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डिड का प्रयोग हो रहा है, क्या जी, नेवर बिफोर। अब यहाँ आपको ध्यान यह देना है कि डिड का प्रयोग हम करेंगे ना करें, सीधे एडिटिव टेंस होगा। तो नेवर बिफोर डिड, फिर आई, उसके बाद सी, ठीक, ऐसा दृश्य, ये अन्य शब्द है। तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे, स्ट्रक्चर में मैंने नहीं दिया है ना, हिंदी में ना इंग्लिश में, तो आप यहाँ पर जोड़ देंगे। हिंदी में देखिए नहीं कहाँ आ रहा है, इंग्लिश में लास्ट में जोड़ देंगे, सी सच अ सीन, सच अ सीन। ये देखिए हमने कर दिया। अब आगे चलिए, यहाँ देखिए, पहले कभी नहीं ऐसा दृश्य देखा, ये तो वही है सेम ट्रांसलेशन। अब हम यहाँ आते हैं, विरले ही वह अनुपस्थित रहता है, यानी कभी कभार। तो विरले सेमी निगेटिव वर्ड होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, विरले की इंग्लिश लिख लेते हैं। ये देखिए, यानी क्या लिखते हैं भैया,
रेयरली लिख देते हैं। विरले का मतलब रेयरली। अब रेयरली लिखे, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा और यहाँ पर क्रिया टू बी का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब पहले स्ट्रक्चर में जाएगा। तो रेयरली इज हो गया, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अनुपस्थित शब्द अन्य शब्द के स्थान पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सेंट। तो रेयरली इज ही एब्सेंट। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये आपका एडवर्ब और यहाँ पर ये वर्ब, यहाँ पर ये सब्जेक्ट और यह हो गया अदर वर्ड्स। यहाँ भी लिख लीजिए आप, ये क्या हो गया, अदर वर्ड, ये क्या हो गया, वर्ब, यह क्या हो गया, सब्जेक्ट और यह क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सब मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट न रहे। अब इस सेंटेंस अंतिम में आते हैं, किसी भी दशा में, तो नहीं शब्द इसके साथ जुड़ेगा, तो किसी भी दशा में नहीं, तो इसकी इंग्लिश होती है इन नो केस। ये हो गया, तो ये एडवर्ब बनेगा, ठीक ना। तो नो क्या होता है, फुल नेगेटिव वर्ड होता है, यानी सेकेंड स्ट्रक्चर में आएगा, ठीक है ना, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। टेंस क्या है भाई, प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कैन का प्रयोग है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैन का प्रयोग किया गया है। तो इन नो केस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन, उसके बाद ही, उसके बाद क्या करेंगे, सक्सीड का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे, सक्सीड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। इन नो केस, देखिए इन नो केस कैन ही सक्सीड, तो ये प्रयोग हो गया। अब यह क्या है आपका, एवर हो गया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद ये सब्जेक्ट और यह क्या हो गया, वर्ब का मेन वर्ब। केवल वर्ब लिखने का क्या मतलब हुआ, वो मेन वर्ब हो गया, ठीक है ना, ये मेन वर्ब। यहाँ जितना वर्ब लिखा गया सब मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक। हेल्पिंग वर्ब तो हम लिख ही दे रहे हैं, तो ये वर्ब को क्या समझेंगे, मेन वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में स्टार्टिंग ईयर में आता है, इम्प्रूवमेंट में आता है, किंतु छोटे सेंटेंस नहीं आते हैं, बड़े सेंटेंस। तो यहाँ तो बड़ा सेंटेंस लिखना संभव नहीं है, इस बोर्ड पर नहीं आ सकता है, तो छोटे सेंटेंस दे करके मैं क्या जी समझाने का प्रयास किया हूँ। अब आपको अच्छा लगे तो भाई पढ़ो, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़ो, सीधा सीधा हमारा अपना फंडा है। हाँ, अच्छा लगता है तो स्टूडेंट पढ़ो, और नहीं तो खोजो टहलो, क्या दिक्कत है। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।